जिसके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, उसका हर एक ऐब जमाने को हुनर लगता है। कुछ इसी बात के साथ डेडपुल एंड वुल्वरीन के उन कुछ अनकही मिस्ट्रीज के बारे में आज हम सब समझने की कोशिश करेंगे, जिनके बारे में अभी तक कोई भी आंसर्स हमें नहीं मिले हैं। जहाँ पे भाई मैं बाकी लोगों की तरह इस सवाल को टालूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, अवॉइड नहीं करूंगा। जहाँ पे भाई हम अपने पहले सवाल के लिए ही बाकी लोगों की तरह इसे अवॉइड नहीं करेंगे, बल्कि पहले ही इसे कटघरे में लाकर घेर लेते हैं कि थॉर रो क्यों रहा था, जिसको लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल मोमेंट डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है जिसको संज्ञान में लिया जा सके। बट इस पे ज्यादा माथाफोड़ी करने से पहले ये बात समझो कि इट्स अ रनिंग जोक जिसे एमसीयू में अगले 5 साल तक यूज किया जाएगा। जहां भाई इस सीन को हम टीवी में देख रहे होते हैं, वो डेडपूल के अल्टरनेट फ्यूचर्स को दिखा रहा होता है, जो कि मे बी कुछ सीक्रेट वॉर्स मूवीज से आगे चल के कनेक्ट हो जाए। जिसके साथ अब ये मैं यहाँ पे यह मानता हूँ कि थॉर रो क्यों रहा था, क्योंकि भाई डेडपूल को अपनी पूरी मूवी में दर्द क्या था, उसको भाई अपनी मूवी में औकात जाननी थी इस पूरे यूनिवर्स में। इवन भाई वो अपनी मेन टाइमलाइन में भी जाकर एवेंजर बनने की कोशिश करता है, पर वहां से भी रिजेक्ट होकर आ जाता है। और अब वो फंसा हुआ है कि इस पावर्स और मिड लाइफ क्राइसिस की जवानी के साथ अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, यहाँ पे मेरी यहाँ पे जगह क्या है, किसी को एक्चुअली में मेरी परवाह है, क्योंकि गर्लफ्रेंड को भी वो भी लग रहा था कि उसको भी मेरी परवाह नहीं है, वो भी बस गिल्ट में उसके साथ अटैच्ड है। और इसीलिए वहां डेडपूल का मरना और थॉर का उसके लिए वहां पे रोना एक्चुअली में उसके फाइनल चाहत के अंत को दिखाता है कि आखिरकार उसे अपनी जगह मिली गई, जिसकी कमी होने से लोगों को फर्क पड़ता है। जहां पे अपना नेक्स्ट जरूरी सवाल ये आता है कि जब मार्वल ने हेनरी कैविल को एज कैल्वरीन कास्ट किया, तो क्या अब इसका मतलब क्या बनता है कि एमसीयू में वुल्वरीन का एक वेरिएंट हेनरी कैविल के तौर पे भी एग्जिस्ट करता है मल्टीवर्स में, जो कि भाई आगे उसको वुल्वरीन की तरह रिप्रेजेंट कराएंगे, या फिर एमसीयू में हेनरी कैविल को लेकर और भी अलग कुछ प्लान्स हैं। जहां भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि मार्वल के पास एक्चुअली में उनका अपना सुपरमैन है, वो भी कोई सेंट्री, हाइपेरियन या फिर सन गॉड नहीं, उनका अपना सुपरमैन एके क्लार्क केंट, जो कि भाई एक जर्नलिस्ट है और अपने यूनिवर्स अर्थ 616 में जिंदा है, जिसकी बीवी लुइस लेन भी है, जिसे भाई आयरोनिकली 1976 की कॉमिक एक्समैन इशू 98 में हम सबसे पहली बार देखे थे, और वो अभी भी थ्रू आउट हिस्ट्री एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा है मार्वल के मल्टीवर्स में, जो कि भाई ऑब्वियसली वो एक होमाज है डीसी कॉमिक्स का, और भाई वो उसे सीधे तौर से सुपरमैन अपनी कॉमिक्स में तो यूज नहीं कर सकते, समझ में आता है। बट भाई ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकलिटी एमसीयू में अपना सुपरमैन क्लार्क केंट एग्जिस्ट तो करता ही है। एंड क्या वी डोंट थिंक कि भाई एमसीयू हेनरी कैविल को ऐसे यूज करेगा, जहां पे जोक्स अपनी जगह है, बट जहां बात रही हेनरी कैविल के एमसीयू में रहने की, तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि जब हमें सीक्रेट वॉर्स के मल्टीवर्स की वॉर देखने को मिलेगी, तो अपना ये हेनरी कैविल वाला वुल्वरीन हेल्प करते हुए नजर आ सकता है किसी ना किसी तरीके से। जिसके बियॉन्ड जाते हुए हम एमसीयू के अगर ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखें, तो मार्वल एवे किसी भी भाई स्टार को ऐसे कास्ट नहीं कर लेता सिर्फ एक सोलो मूवी के लिए, स्पेशली वो भी हेनरी कैविल जितने बड़े एक्टर को एवे तो कास्ट नहीं करने वाले। जिसको लेकर डेडपूल जोकिंगली ही सही बट प्रोमिसेस तो करता है ना कि हम आपको उन चूतियों से अच्छा यहाँ पे ट्रीट करेंगे, जो कि काफी हल्के ही नहीं बल्कि बहुत भारी हिंट्स देते हैं कि एमसीयू में हेनरी कैविल काफी लॉन्ग टाइम के लिए एग्जिस्ट करने वाले हैं, भले ही वो किसी अलग रोल में हमें देखने को मिल जाए। जहाँ भाई अगर डॉक्टर डूम बंदा बनता तो क्या ही मजे आते भाई, उसकी फिजिकलिटी भी जस्टिफाई करती है। बट खैर आगे जो खुदा चाहे। नाउ अब अपने सबसे जरूरी और कॉम्प्लिकेटेड सवाल की ओर आते हैं, जहाँ पे सुनते रहना कि भाई डेडपूल ने लोगन की हड्डियों को कैसे निकाला, जबकि भाई उसके यूनिवर्स में सारे म्यूटेंट्स तो अभी जिंदा ही हैं और वुल्वी मरा नहीं है। और फिर यही बोलते हैं कि भाई 2017 वाली लोगन मूवी डेडपूल के यूनिवर्स से भाई सेम ही पार्ट की मूवी है। एंड इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि एंड गेम में समझाया गया था कि टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स ट्रैवल दो अलग अलग चीजें समझ के चलो, जिसके ऊपर टीवीएफ फोर्थ डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से टाइम ट्रैवलिंग बहुत ही लीनियर नजर आती है, क्योंकि आप दूर ही से सब कुछ देख सकते हो। जिसको ध्यान में रखते हुए हल्क ने कहा था कि तुम समय में जहां भी जाते हो, जैसे भी जाते हो, उससे तुम्हारा नया वर्तमान बन जाता है। एंड इसी बात को कंसीडर करते हुए, जस्ट फॉर एग्जांपल, जब डेडपूल लोगन के कब्र पे ट्रैवल करता है, तो वो असल में कुछ साल आगे फ्यूचर में ट्रैवल करता है, जब लोगन की कहानी 2029 में टेक प्लेस करी थी। वो तब मरा था, और डेडपूल एंड वुल्वरीन की स्टोरी जहां पे वो कार डीलरशिप में काम कर रहा होता है, वो 2024 में टेक प्लेस कर रही होती है, व्हिच मींस कि एट दिस करंट टाइम कैप्टन अमेरिका की तरह ही भाई डेडपूल के यूनिवर्स में भी उनके यूनिवर्स वाला लोगन अभी भी जिंदा है, और देखा जाए तो दो वुल्वरीन हमें देखने को मिल सकते हैं अगर ढूंढने जाए तो, जो कि आई थिंक नहीं करने चाहिए। पर भाई टीवी को तो समय से पहले ही चीजों को पता चल जाता है, जैसे कि भाई 2029 में लोगन की डेथ का पता चल गया, और फिर भाई 2024 से डेडपूल को उठाया, ना कि उससे आगे और पहले, क्योंकि भाई वो मामला बिगड़ने से पहले ही कहां से शुरू होने वाला है वो पकड़ लेते हैं, और वहां से डेडपूल को उठाना एक्चुअली में एक ऑब्जेक्टिव चॉइस थी,
जो कि आगे मूवी में पता चलती एंड शायद चलेगी भी ही। पर इन सब बातों के ऊपर ऑब्जेक्टिवली भी डेडपूल के यूनिवर्स का रिकग्निशन एमसीयू में रखना एक इंपॉर्टेंट मार्क इसलिए था क्योंकि सही मायनों में फॉक्स यूनिवर्स को भाई वुल्वरीन कैरी करके चल रहा था। डेडपूल तो भाई अभी का पैदा हुआ है एंड इसीलिए वुल्वरीन वाला एंकर बीइंग उनके लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि फॉक्स की नाव को पकड़ के लंगर गिराना सिर्फ वुल्वरीन का ही काम है, जिसकी वजह से आगे चलकर हम बाकी सारे म्यूटेंट्स का आना जाना कर सकते हैं, जो कि सिर्फ वुल्वरीन के थ्रू ही पॉसिबल है। ऐसा एमसीयू का लॉजिक है एज अ मेटाफोरिकल वे में, जिसको लेकर इन्हीं सारी कॉम्प्लिकेशंस को एक बार फिर से अगर रिकैप कर ले तो डेडपूल के यूनिवर्स में लोगन अभी तक मरा नहीं है, पर जब वो टीवीए में होता है तब वो अपनी यूनिवर्स के डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब टीवीए के लिए एक्सेसिबल है आराम से। एंड इसी के साथ भाई फॉक्स को डिज्नी ओन करता है, तो भाई वो टेक्निकली डेडपूल का होम यूनिवर्स भाई उसके एंड में ही एग्जिस्ट करता है और वहां से ही वो चीजों को उठाना चाहते हैं फॉर द ग्रेटर गुड। पर भाई ये एमसीयू के लिए क्या मायने रखती है कि वो उनके लिए यह चीज बस एक ब्रांच टाइमलाइन है, जो कि उनकी सीक्रेट टाइमलाइन की रस्सी में एक एमसीयू का पार्ट है, पर उनके अर्थ 616 यूनिवर्स का पार्ट नहीं है। तो आई होप ये टाइम ट्रैवल वाली चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं की होंगी। बाकी अपने और भी सवाल आप मुझे कमेंट जरूर बता सकते हैं, मैं उनके ऊपर जरूर से और चर्चाएं करना पसंद करूंगा। एंड तब तक के लिए मैंने हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 के ऊपर भी बात की हुई है कि पूरा सीजन एज अ होल कहाँ पे स्टैंड करता है, जिसके लिए आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंड तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।